हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 7 का पिछले दिन हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन एनिमल्स का फर्स्ट क्लास पढ़े थे। आज सेकंड क्लास है हम लोग का, है ना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तीर्थ के बारे में। ठीक है, समझिएगा तीर्थ क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डाइजेशन इन ह्यूमन्स, आज पढ़ेंगे तीर्थ। तीर्थ जो है वो डाइजेशन में किस तरह का अपना वर्क प्ले करता है। ठीक है, तीर्थ जो होता है इसको तीर्थ जो है इसके 4 टाइप्स है। एक है इंसिजर, उसके बाद कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, जो हम लोग का माउथ में जो 32 टीथ्स होते हैं, ये सब का अलग अलग तरह का वर्क है। समझिएगा वर्क क्या है। सबसे पहले इंसिजर क्या करता है, इसका काम है बाइटिंग्स एंड कटिंग्स, मतलब वह सबको छोटे 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 पीसेस में बांटता है। ठीक है ना। इंसिजर का काम सिर्फ है कि जो हम लोग कोई भी फूड लेते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इंसिजर का जो नंबर्स होता है वो कितना होता है, 8। इंसिजर हमारे माउथ में कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो माउथ का जो स्टार्टिंग में इधर से 2 2 4 हो गया, और वो अप में सेम मतलब सेम ऊपर में 4 होगा, तो 4 पर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। उसके बाद है कैनाइन्स। कैनाइन्स का काम है टीयरिंग, किसी चीज को तोड़ने में, फाड़ने में, ये सब में काम आता है कौन सा पार्ट, कैनाइन्स। इसके जो नंबर है हम लोग का वो 4 है। कहाँ पे होता है, देखिए जो हम लोग का इंसिजर्स है, सामने इंसिजर्स जो है उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट दोनों साइड में क्या होते हैं कि एकक होते हैं नीचे में और एकक होते हैं ऊपर में। 2 नीचे हुआ 2 ऊपर, कितना हो जाएगा, कैनाइन्स का संख्या हो जाएगा 4। उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है वह च्यूइंग एंड ग्रीडिंग्स ऑफ फूड्स। फूड्स को क्या करेगा, चिबाने में, उसको पीसने में, है ना। जो काम प्रीमोलर का है वही काम मोलर का भी है। ठीक है। एक कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। कहां पे होता है, तो कैनाइन्स के जस्ट लेफ्ट साइड में 2 होगा और जस्ट राइट साइड में 2 होगा नीचे, और उसी तरह से ऊपर भी होगा। तो नीचे कितना हो गया, लेफ्ट में 2 राइट में 2, तो 4 हो गया, और ऊपर भी 4, कितना हो जाएगा, 8। और जो काम प्रीमोलर का है सेम वर्क किसका है, मोलर का भी सेम वर्क होता है। ठीक है ना। उसका भी काम क्या है, च्यूइंग एंड ग्रीडिंग्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को चिबाने में, उसको पीसने में मदद करता है कौन, वो करता है मोलर। ठीक है। उसके बाद इसका जो नंबर होगा मोलर का होगा 12। मोलर कहाँ पे होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड किसका, प्रीमोलर का। 3 लेफ्ट में होगा, 3 क्या होगा, राइट में होगा। और इसके जस्ट ऊपर में 3 लेफ्ट में और 3 राइट में कौन होता है, मोलर। ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया सब मिलाकर, तो देखिए 8 8 16 और 4 20 और 2 32। पूरे तरह से जो हम लोग का तीत होते हैं वो कितना होते हैं, 32। इसके बाद समझिएगा मिल्क टीथ। मिल्क क्या होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ व्हिच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। मतलब जब शिशु होता है उस समय उसका दांत धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ क्या होता है कि 6 से लेकर के 8 साल के एज में दांत आपका झड़ना शुरू हो जाएगा और सब टूट जाता है, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ टूटने के बाद आता है क्या, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ जो होता है वो हम लोग का सेकेंड सेट ऑफ टीथ, सेकेंड सेट ऑफ टीथ। और परमानेंट टीथ क्या होता है कि 8 साल के बाद दांत 6 से 8 साल में टूटता है तो नया टीथ आता है। और यह जो होता है एज ओल्ड स्टेज तक हम लोग का रह जाता है। अगर परमानेंट टीथ टूट गया फिर नया टीथ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब समझिएगा कि देखते हैं कभी कभी दांत में किसी का दर्द हो जाता है ना। तो दांत में दर्द होना, टूट डिके हो जाना, खराब हो जाना, ये सब क्या कारण होता है। देखिए, tooth decay is the process in which the tooth becomes rotten
दांत का समय रहता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इनसाइड द इट्स लीडिंग्स टू टूथिंग। देखिए क्या होता है, कैविटी बन जाता है दांत के अंदर, है ना, और दांत में दर्द होना शुरू रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो फूड होता है, मतलब फूड का जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें ज्यादातर जो शुगर वाला फूड होता है, शुगर फूड्स, वो दांत के अंदर स्टक कर रहता है, मतलब फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होगा कि जब फंस जाता है दांत में, तो वह कैविटी की तरह जो है यहाँ से इस तरह से कुछ फंस गया, ठीक है ना। दांत तो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे शुगर में क्या होगा, जब शुगर रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा शुगर के यहाँ पे, और डेवलपमेंट होने के बाद एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है ना, जिसके कारण दांत जो है एसिडिक सब्सटेंस से कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। और वह क्या करेगा कि यहाँ पर कैविटी बना देता है। अब कैविटी बनाने के बाद धीरे 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 नष्ट करते चलेगा ऊपर वाले पार्ट्स को। देखिए जो टूथ होता है इसका जो सबसे अपर पार्ट को होता है वो होता है इनामेल्स, उसके बाद होता है डेंटिज, पल्प कैविटी, ठीक है ना, उसके बाद होता है गम्स। एक जो इनामेल्स जो होता है पार्ट्स, या हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का इनामेल्स, ठीक है ना। डेंटिज जो होता है, यह जो होता है इसका स्ट्रॉन्ग कहा जाए तो लगभग हम लोग का जो बोन्स है उसी के अप्रोक्सीमेट होता है, बोन्स के बराबर होता है हमारी। पल्प कैविटी में यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद होता है गम। गम क्या करता है कि दांत को पूरी तरह से पकड़े हुए रहता है, ठीक है ना। देखिए दांत में जैसे भी ही फूड स्टक करता है, ठीक है ना, सबसे पहले तो दांत को क्या करना चाहिए कि वहां से उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। और आप जो है माउथ को जो है कम से कम 2 बार, ठीक है ना, आप वॉश कीजिए। माउथ को वॉश करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं लेना है, ठीक है ना, बहुत लंबे समय से धोइएगा, ब्रश कीजिएगा, उससे इनामेल जो होता है वो खराब होगा आपका, ठीक है ना। 2 मिनट ब्रश लिए, है ना, पेस्ट लगा करके 2 मिनट, एक बार सुबह में और एक बार शाम को खाना खाने के बाद, ताकि जो है किसी भी तरह का शुगरी सब्सटेंस जो दांत में स्टक न कर पाए और एसिडिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करे, जिससे दांत कमजोर नहीं हो। एक तो हम लोग पढ़े टीथ के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टंग के बारे में। टंग क्या करता है, टंग, देखिए टंग जो होता है उसका काम है टेस्ट, क्या करता है, टेस्ट लेता है इस तरह से, ठीक है। टंग जो है सबसे जो यहाँ पर जो पार्ट है टंग का सबसे फ्रंट पार्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पर आपका स्वीट में तो कोई लेना चीज होता है ना, उसका ये जो पार्ट्स है आगे वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट्स, यहाँ पर जो है वो टेस्ट लेगा स्वीट्स का। उसके बाद जो है उसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, साल्ट्स, मतलब नमकीन जो टेस्ट होगा उसके जस्ट स्वीट्स के ऊपर साल्ट्स टेस्ट लेता है, ठीक है ना। जो इधर इस साइड होता है, इस तरह का पार्ट होता है ना, ये जो है सवर टेस्ट लेता है। और इधर जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ऊपर में, ये होता है बीटर टेस्ट होता है। टेस्ट, देखिए एक टेस्ट को लेने वाला कौन होता है, टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स की संख्या लाखों में होता है, ठीक है ना, जो हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंट रहता है टंग में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे इसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। सबसे पहले सब हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं अमीबा के बारे में, समझिएगा अमीबा क्या होता है। अमीबा का डाइजेशन के बारे में समझेंगे हम लोग। तो अमीबा जो होता है वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक ही सेल से सारा प्रोसेस उसमें होता है, ठीक है ना। इंजेक्शन, डाइजेशन, एस्माइलेशन, इजेशन, ये ध्यान दीजिएगा। अमीबा जो है वह सिंगल सेल होते हुए भी जो प्रोसेस हम लोगों में होता है ना, वो प्रोसेस उसमें भी होता है। अमीबा जो है उसका कोई परमानेंट फूड ऐसा नहीं होता, उसका नहीं होता है कि वो फूड को ले जाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसका टेम्पोररी फूड होता है, फूड डाइजेस्ट करता है, उसको वैक्यूल बोलते हैं। अमीबा में एंजाइम का सेक्रेशन होता है, फूड को क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अमीबा का किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। अमीबा जो है वो वाटर में रहता है, ठीक है ना,
कभी भी वह फूड को पकड़ता है तो वह एक सीटोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। अब फूड को क्या करेगा, अंदर ले चले जाएगा, और अंदर ले जाने के बाद यह क्या करता है, फूड वैक्यूम बना लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी फूड्स। और फिर यह क्या करता है कि डाइजेस्ट करता है ना। और उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अमीबा कहीं से टूट जाएगा और सारे जो है इंजेक्शन मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देगा। ये तो हुआ अमीबा के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट्स कहने का मतलब होता है पागुर करने वाला जीव, जैसे गाय हो गया, काऊ, बफेलो, डियर, ठीक है ना। देखिए रूमिनेंट्स क्या करता है कि जो घास खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है। तो रूमिनेंट्स में जनरली जो रूमिनेंट्स होते हैं, हम लोग घास नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो उसमें बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। रूमिनेंट्स उसका 4 चैम्बर होता है ना। तो उसके जो चैम्बर रूमेंस होते हैं, रूमेंस फर्स्ट चैम्बर जो होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या करता है सबसे पहले कि वो उसमें ले आता है फर्स्ट चैम्बर में और स्टोर करेगा फूड्स को। तो वहां पर सेलुलोज डाइजेशन कर लेता है कौन, बैक्टीरिया, जो हमारे पास तो नहीं होता है ना। और सेलुलोज डाइजेशन करने के लिए उसके पास एंजाइम्स नहीं है कि सेलुलोज को तोड़ सके, तो उसका काम है बैक्टीरिया को एंजाइम्स को तोड़ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अमीबा के बारे में, रूमिनेंट्स के बारे में, ठीक है ना। इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।